Light action. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, आप सबकी दुआ है। कल शाम के टाइम थोड़ा सा 8-9 मिनट के लिए मैं लाइव आया था, लेकिन इट वाज जस्ट आउटसाइड। तो माउंटेन एरिया है, वहाँ पे सिग्नल अच्छे नहीं थे, क्वालिटी वीडियो की ऑडियो की अच्छी नहीं थी। तो काफ़ी मैंने कमेंट्स उसमें पढ़े थे, और उसके बाद भी जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं उन सब का मैं एक खुलासा सा इस छोटी सी वीडियो में डालता हूँ। स्पेशली ये वीडियो है स्पेन के जो डॉक्यूमेंट्स फैमिली वीज़ा के हैं, या जो पासपोर्ट जमा है मार्च से, अब तो मई का एंड होने वाला है, उनको रिप्लाई बैक क्यों नहीं आ रहा था, आया क्या अब रिप्लाई आ रहा है, जर्मनी का लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है या नहीं। और जर्मनी में एक मेरे भाई हैं, वो भी हैं, प्लस और भी बहुत से व्यूअर्स हैं जिनका ये कमेंट में ये सवाल करते हैं कि हमें घर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी क्या बेस्ट ऑप्शन है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल 3-4 टॉपिक्स मिक्स। आप ज़रूर देखिएगा कंप्लीट तक, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो पाकिस्तान में फैमिली वीज़ा था वो तकरीबन पिछले 2 महीने से बिल्कुल स्टक सा हो गया हुआ था निज़ाम उसका। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से था, क्योंकि एम्बेसी के पास जो सेकंड टाइम पासपोर्ट जमा है, या अगर आप इंटरव्यू दे के वापस घर आ चुके हैं, फिर भी आपको 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया, क्योंकि 4 to 6 वीक टाइम लगता था। लेकिन पिछले तकरीबन 2 महीने से ये कंडीशन आ रही है कि पासपोर्ट जमा किए जा रहे हैं, वापस नहीं कर रहे। एंड दैट वाज ऑल ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। कि अगर जब आपको वीज़ा मिल जाता है, आप अगर पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की लिस्ट में है जहाँ पे ट्रैवलिंग बैन है, या वहाँ से पैसेंजर्स जो हैं वो आएँ तो 15 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, या बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। इस वजह से आके कानून कुछ वाजे नहीं था, शायद ये मेरी थिंकिंग है। इस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, या आपको पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी लास्ट वीक में क्या हुआ है, ये जो हफ्ता गुजरा है, आज संडे है, इस मंडे से लेके कल तक मुझे तकरीबन 22-23 पीपल्स के मैसेज मैंने रीड किए हैं, रिप्लाई उनके कमेंट्स में, ईमेल्स में, कि वी हैव गॉट वीज़ा, वी हैव गॉट पासपोर्ट, हमारी फ़लाँ दिन को हमारी टिकट है, हमें कोई बंदा ऐसा ढूंढ के दें जो हमारे साथ, या कोई बंदा रिप्लाई करे उनके कमेंट में जो स्पेन जाना चाह रहा है, या उसका भी वीज़ा लग गया है। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है आप सब के लिए जिनके पासपोर्ट एम्बेसी में जमा हैं। अभी तक एम्बेसी उनका रिप्लाई नहीं कर रही थी। हमेशा से मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये बात पक्की पंजाबी वर्ड है, लोहे ते लकीर है, कि ये जहन में रख लें कि एम्बेसी ईमेल के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम उनके साथ रब्ता कर सकें, या किसी ज़रिए से उनके कमेंट्स ले सकें वापस, कि हमें बताएं हमारा पासपोर्ट कहाँ है, या हमारा प्रोसेस किस जगह पे है। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो सारी की सारी मसले मसाइल हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, एम्बेसी ओनली बाय ईमेल हल करती है। ईमेल आपको बार बार करनी पड़ती है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा ईमेल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा उनका। तो और कोई हल नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल किया करें, उसके रिप्लाई का वेट करें। लेकिन फिर भी हर काम, हर चीज़ स्पेन एम्बेसी के साथ कनेक्ट होके कुछ मामलात में मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। डोंट बी पैनिक, बस जस्ट वेट करें। जो एक चीज़ मैं देखता हूँ, जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स मुझे लिखते हैं, वो ये है कि वो अपना फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, या कॉल मिस हो जाती है, तो फिर दोबारा अप्रोच करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि एक फ़ोन को 5-6-7 महीने तावीज़ की तरह गले में लटका के रखना है, कोई भी कॉल जो है मिस ना हो। लेकिन हकीकत यही है, कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। जब एक दफ़ा एम्बेसी से कॉल आती है किसी भी चीज़ के लिए, फ़ोन नंबर जो आपने दिए हुए हैं वो एक्टिव रखें। बाकी इंशाल्लाह पिछले हफ्ते से ये मंडे जो गुजरा है, वहाँ से काम सारा स्टार्ट हुआ हुआ है एम्बेसी का, एंड आई एम श्योर वेरी सून ऑल ऑफ यू विल गेट बैक योर पासपोर्ट रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, सेकेंडली बात ये है कि एक मेरे भाई ने पूछा था कि हमारे पास रोमानिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, रोमानिया का वीज़ा है, हम स्पेन जा सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। रोमानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन में आता है,
अगर आपके पास किसी एक कंट्री का भी वीज़ा है आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे एक भाई हैं, वो कह रहे थे घर के बारे में। जर्मनी में घर का मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी एजेंसीज हैं। सबसे बेस्ट और सबसे पॉजिटिव जो हमारे लिए है वो है ईबे क्लासिफाइड। पहले भी मैं बहुत बहुत जिक्र कर चुका हूँ। क्लासिफाइड आपने के से लिखना है, यहाँ पे सी कम यूज़ होता है, के ज़्यादा। ईबे क्लास, क्योंकि ईबे.com और वेबसाइट है, ईबे क्लासिफाइड और वेबसाइट है। जब आप लिखेंगे ईबे क्लासिफाइड मीटे वोनुंग, जहाँ पे भी आपको चाहिए, जिस इलाके में चाहिए उस इलाके का नाम, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी। प्रॉब्लम बस ये आता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको उस इलाके में मकान मिले। पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे ज़रूर मकान हो। आपको साथ साथ उस इलाके के साथ वाले गांव, साथ वाली स्टेट्स में भी सर्च करना होगा। मैंने जब मकान सर्च किया था, या मेरे दो और दोस्त हैं जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस गई थी ये वाली, हमने ईबे से ही किया था। सबसे पहली बात है, उसमें प्राइवेट यूज़र्स होते हैं जिन्होंने मकान आगे रेंट पे देना होता है, जो चाहते हैं कि हम किसी एजेंसी के चक्कर में नहीं आए, ना एजेंसी को कमीशन दें। और उनसे बात करके आप, ये है कि आपको शूफा का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, और आपको 3 नॉमिनल पॉसिबल हैं, वो 3 सैलरी शीट्स की बजाय एक सैलरी शीट से ही काम चला लें, या आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट से ही काम चला लें। तो ईबे क्लासिफाइड पे ही सर्च करें, करते रहें डेली बेस पे। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको, फॉर एग्जांपल आपको फ्रैंकफर्ट में मकान चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा बाहर आ जाए फ्रैंकफर्ट के, वहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं ईबे क्लासिफाइड की वेबसाइट पे, आप उनके किलोमीटर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मेरी नज़र में और कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे इतना अच्छा, स्पेशली ए न्यू कमर के लिए इतना अच्छा रिजल्ट हो। तो मैं फिर यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करें। बाकी बहुत सी एजेंसीज़ की कंपनी है जिनमें एप्लीकेशन है, सबसे पॉपुलर है यहाँ पे Scout24 के नाम से, आपको इंस्टॉल करें, आपको बहुत से घर मिलेंगे। लेकिन 99% वहाँ पे जो घर हैं वो एजेंसीज़ के साथ अटैच हैं, या ऑफिस है यहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो सोशल के घर होते हैं वहाँ पे अटैच होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। आपको अपने हिसाब से वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जाके घर को देखना है, फिर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, फिर जाके आपको रिप्लाई करेंगे। ईबे क्लासिफाइड में जब ऐड आती है, आप फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, उसी वक्त जाके देखें, घर पसंद है, बात करें, कॉन्टैक्ट बनाएं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए दें। तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा। थर्डली, जर्मनी में जो कोरोना की लॉकडाउन की कंडीशन है, कल से स्पेशली मैं देख रहा हूँ एक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ये खुशगवार सा, एक तो मौसम बड़ा प्यारा है, और सेकेंडली मैं ये देख रहा हूँ कि जो कंडीशन है लॉकडाउन की वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक ट्रैवलॉग का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से वाकिफ़ हैं। मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी 3-4 फोल्डर्स हैं, लेकिन स्पेशली ट्रैवलॉग में मैं पिछले हफ्ते भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। ऑफ कोर्स हम फ्रैंकफर्ट से लेके स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर ऑस्ट्रिया तक मैं गया था, वहाँ पे हमने कवर किया सारा, और देख रहा था मैं रास्ते में कोई ब्लॉकेज नहीं। कल भी हम काफ़ी दूर गए हुए थे, छुट्टी वाला दिन यही होता है बच्चों के साथ। ये जर्मनी में एक बड़ा प्लस पॉइंट है, बड़े ही ज़बरदस्त रोड्स हैं यहाँ पे, किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं है। आप ऑटोबान यूज़ करें, हाई स्पीड जाएं, लो स्पीड जाएं, नेशनल यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे साल का टैक्स लेते हैं। एक साल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गाड़ी है 1600 सीसी डीजल है, तो उसका 200 यूरो टैक्स आता है सालाना, वो मैंने पे करना ही करना है। और उसके अंदर सारे रोड के टैक्स जो हैं वो ऐड होते हैं। दूसरे मुल्कों में आपको पता है, आपको होता है ऑटोबान पे जाएं या एक गाँव से दूसरे इलाके में जाएँ तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो मौसम भी अच्छा है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 2-3 जॉब्स ऐसी हैं जो कभी भी ख़त्म होने वाली है ही नहीं यहाँ पे। पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। असल मसला ये है कि कुछ लोग सोचेंगे शायद इसके माइंड में ही वो जॉब घुस गई हुई है, या मेरे पास यहाँ पे मैं 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जॉब छोड़ी, नई जॉब सर्च करने के लिए वो निकले, लेकिन 1 साल में पूरी ज़ोरों कहते हैं ना, पूरे ज़ोरों शोर से उन्होंने कोशिश की, लेकिन फाइनली फिर कोई और जॉब नहीं मिली, तो वापस आकर उनको यही काम करना पड़ा लॉकडाउन की वजह, ओनली फॉर लॉकडाउन। क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कोरोना की वजह से, तो बहुत ज़्यादा प्लस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो ये पैकेट डिलीवरी की जॉब है, ये आपको इजीली मिल जाती है। 1600 से 1700 यूरो पर मंथ आपको मिल जाता है, प्लस पिज़्ज़ा डिलीवरी जिन्होंने करनी है। लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी ये, उसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके लीगल चार्जेस, आपके जो टैक्स के डिक्लेरेशंस हैं, आपके जो 8 घंटे का आल्ता स्पेनिश वर्ड है, या यहाँ पे जितना भी वो
फॉर एग्जांपल 8 घंटे काम करना ज़रूरी है टैक्स के लिए, या आपने डॉक्यूमेंट्स रीन्यू करवाने हैं या चेंज करवाने हैं, तो उसके लिए वो वाला टैक्स का डिपार्टमेंट थोड़ा सा पिज़्ज़ा डिलीवरी में वो जो मालिक हैं वो नहीं आपको देते। बाकी कोरियर जॉब करने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो स्टार्ट में यही आता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस मैं ऐसे दोस्तों को बहुत ज़्यादा, काफ़ी अभी कम्युनिटी में रहते हुए 1.5 साल हो गया मुझे, मैं जानता हूँ जिनको 1600-1700 यूरो वो स्टार्ट पे इसका पैकेट डिलीवरी से कमाते हैं, बाद में 2,500 से 3,000 यूरो तक पिज़्ज़ा डिलीवरी में 4-5 घंटे काम करके वो कमा लेते हैं। तो मकसद है, डिपेंड करता है आप पे, आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं या आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतना टाइम घर से बाहर रह सकें। अगर आपने रात को 11-12 बजे आना है और सुबह आपने 6-7 चले जाना है तो समझें फिर घर वाले इतने रहन डे ने, तुसी तो फिर बस कम ही कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अगर थोड़ा सा आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सी समझ बूझ रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके चेंज हो गए हैं या आपके पास यूरोपीय यूनियन की सिटीज़न है, तो आप अपनी कंपनी अपनी गेवेरबे बना के बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा के 350 से 400 यूरोस का खर्चा आता है टोटल। तो आप ईबे पे, आप अमेज़ोन पे, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल कर सकते हैं कोई भी चीज़ें। ऑनलाइन मार्केट को भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जर्मनी में। सो इट डिपेंड्स ऑल। लेकिन ये सारे के सारे चीज़ों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं लॉकडाउन से। पिछले 2 साल से तो बहुत ही गंभीर किस्म की कंडीशन है। बच्चे बड़े छोटे घर वालियां बीबियां वो इंज में ले नहीं फिरन डे, वो हिसाब हो गया उन्हों का। ना को बाहर निकलने का पता है, ना स्टोर खुले हैं, ना कोई दुकान खुली है, ना सुपर मार्केट। बड़ी टफ कंडीशन थी पिछले 2 साल, लेकिन उम्मीद है मुझे अब अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह करम करे पूरी दुनिया पे और ये जो वबा आई हुई थी ये ख़त्म हो जाए और हम अपनी नॉर्मल चीज़ों में दोबारा आना शुरू हो जाएं। जिस तरह के वो सोने सोने मुखड़े थे, मास्क लग गया तो पता ही नहीं लगता। 50 दफ़ा एक बंदे को देखा हो जब मास्क उतारता है बंदा कहता यार, या बंदा कहता वो तेरी है मास्क लाई रखते, या बंदा कहता यार ना ही लाई मास्क तो मुझे बड़ा सुने। तो बात करने का मकसद है हमारी अपनी पर्सनालिटीज़ की कदर ही ख़त्म हो गई है कोरोना की वजह से। लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इंशाल्लाह। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। वक्त के साथ साथ वक्त दें, हर चीज़ को ठीक हो जाएगा सब। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे जाने का हो चुका है वक्त। एक मेरी वीडियो आएगी आज ट्रैवलॉग में, वो भी चेक कीजिएगा। थोड़ा सा आपको पता चलेगा अराउंडिंग का, सराउंडिंग का, कि हाउ जर्नी लुक्स लाइक। And I will see you in next video. Write down below in comment section if there is anything you want to ask. कुछ भी पूछना हो आपको। मैं अपना जो भी है, मैं कीमती वक्त नहीं कह सकता। मेरे पास जो कीमती वक्त है वो यही है जो मैं आपके साथ गुजारता हूँ। इसीलिए मैं सम टाइम लाइव आता हूँ कि आई जस्ट गेट हैप्पी टू नो ऑल ऑफ यू एंड टू गेट योर कमेंट्स एंड रिप्लाईज। सो दैट्स ऑल। फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी आपकी सब जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें इंशाअल्लाह, और हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होने की तौफीक दें। आपको मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe my channel, like my video, and if you get a good message, share it with your family and friends. Allah Hafiz.